आज की क्लास के अंदर हम वेव स्पीड के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बुक की एग्जांपल्स को देखेंगे। तो वेव स्पीड का फार्मूला हमारे पास v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। यहाँ v वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, f फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज के अंदर और लैम्डा वेवलेंथ है मीटर के अंदर। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम, जो कि बुक की सॉल्व एग्जाम्पल 1 है। द गिवन फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग इन अ राइट विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ये जो हमें फिगर दी गई है, जो कि एक वेव की टाइम और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ को दिखा रही है, और ये वेव 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। इसमें सबसे पहले हमें व्हाट इज़ द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, हमें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, और उसके बाद वेवलेंथ। तो अगर हम इस ग्राफ की स्टडी करें तो हम ये देखते हैं टाइम पीरियड वो टाइम होता है जो कि एक वेव को अपनी मीन पोजीशन से वापस मीन पोजीशन में आने में लगता है। तो अगर हम देखें, ये यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टोटल 0.1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये 4, तो ये टाइम पीरियड हमारे पास 0.4 सेकेंड हो जाता है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड को डिवाइड करेंगे, एफ इक्वल टू 1/t करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी। और वेवलेंथ के लिए हम सिंपली फार्मूला लगा देंगे v इक्वल टू एफ लैम्डा, और उससे हम वेवलेंथ निकाल लेंगे। तो आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। और इसमें गिवन में है हमारे को वेलोसिटी जो कि 4 मीटर पर सेकेंड है, और रिक्वायर्ड में टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि ऊपर हमने ग्राफ में देख लिया, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आ रहा था वो 0.4 सेकेंड बन रहा था। फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे को f इक्वल टू 1/t करेंगे, और t 0.4 है, डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा। वेव लेंथ के लिए वेव स्पीड का फार्मूला लगा दें, v 4 है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी 2.5 है, ये वेव आएगी, ये 2.5 4 के डिवाइड में आ जाएगा, और इसको डिवाइड करने पर हमारे पास वेवलेंथ 1.6 मीटर आ जाएगी। तो रिजल्ट में जो तीनों आपके पास चीज़ें हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, तीनों आप यहाँ पर मेंशन कर दें। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ये एक कंसेप्चुअल एग्जाम्पल है। अ फिशरमैन नोटिस दैट हिज बोट इज मूविंग अप एंड डाउन रेगुलरली ड्यू टू द वेव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इट टेक्स 4.0 सेकेंड फॉर द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम हाई पॉइंट टू द लोअर पॉइंट। एक फिशरमैन ये ऑब्जर्व करता है कि उसकी जो बोट है वो पानी के अंदर अप डाउन हो रही है, और ऊपर से नीचे होने के लिए वो टाइम पीरियड लगाती है 4.0 यानी 4 सेकेंड का। तो इसका मतलब ये है कि वो एक क्रस्ट जो करती है वो 4 सेकेंड में करती है। अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, और इसी के अंदर वो पूरा डिस्टेंस यानी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे 3 मीटर का करती है। इसका मतलब हुआ नीचे से ऊपर जाते हुए 1.5 और ऊपर से नीचे आते हुए फिर 1.5। तो जो एक पूरा ऊपर का डिस्टेंस 1.45 हुआ वो इसका एम्पलीट्यूड हुआ। द फिशरमैन सीज दैट द वेव क्रस्ट स्पेस 8.0 मीटर। उसने ये भी देखा कि जो क्रस्ट के दरमियान का जो फासले हैं, यानी ये एक क्रस्ट ये दूसरा क्रस्ट, जो कि वेवलेंथ बनेगा वो 8 मीटर है। व्हाट इज़ द पीरियड, टोटल पीरियड हमें फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, और ये भी पता करना है कि हाउ फास्ट आर द वेव मूविंग, यानी वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। जो हमारे को दिया गया है, फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक मूव करने के दौरान जो टाइम पीरियड है वो 4 सेकेंड है, जो कि एक क्रस्ट बना लेगा। इसी तरह जो अप डाउन करते हुए जो फासला तय कर रहा है वो 3 मीटर है, यानी नीचे से ऊपर 1.5 और फिर ऊपर से नीचे 1.5, जो कि टोटल 3 मीटर बन रहा है। और जो क्रस्ट के दरमियान के फासले हैं, यानी ये जो इसको दिख रहा है वो 8 मीटर इसको दिख रहा है, ये कि हमारी ये वेवलेंथ बन जाएगी। हमें फाइंड आउट करना है टाइम, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ और वेलोसिटी। तो सबसे पहले टाइम ऑफ द बोट ऑफ वन साइकिल इज़ डबल, क्योंकि हमें जो टाइम दिया गया है वो एक क्रस्ट का है, तो हमारे को टोटल टाइम मालूम करना होता है। तो एक ये तो इसको डबल कर दें, तो ये टोटल आपके पास 0.8 सेकेंड हो जाएगा। ये वो टाइम पीरियड होगा जिसमें वो पूरा एक वन ऑसिलेशन कंप्लीट करेगी। फ्रीक्वेंसी के लिए टाइम 0.8 इसके अंदर डिवाइड कर लें, तो ये 1/t से आपका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। अब जो हाईएस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट या लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पूरा उसके पास जो फासला तय कर रहा था वो 3 मीटर था। इसका मतलब ऊपर जाते हुए 1.5 मीटर और फिर नीचे आते हुए भी 1.5। तो ये नीचे से ऊपर तक का जो फासला है ये एम्पलीट्यूड है। तो इसका मतलब अगर हम 3 को 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास 1.5 मीटर इसका एम्पलीट्यूड आएगा। तो एम्पलीट्यूड इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टू द लोवेस्ट पॉइंट गिवन कंडीशन के मुताबिक। सो वेवलेंथ,
वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या फिर ट्रफ। तो दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट का हमारे को ऊपर गिवन है 8 मीटर, तो 8 मीटर इसका वेवलेंथ आ जाएगी। वेलोसिटी के लिए फार्मूला लगा दें, एफ लैम्डा, एफ फ्रीक्वेंसी है जो ऊपर हमने निकाली 0.125 और वेवलेंथ 8 है, दोनों को इनटू कर दें तो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जो बोट है ऊपर नीचे हो रही है। इस तरह हमारे पास बुक के न्यूमेरिकल्स हैं। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज़ where 1 k is equal to 10 raised to power 3 and the speed of radio wave is 3 multiplied 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे को वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है एक रेडियो वेव की जो जिसकी फ्रीक्वेंसी 1300 किलो हर्ट्स है और जो 1 किलो है वो 1000 के बराबर होता है और स्पीड ऑफ रेडियो वेव हमारे को दी गई है 3 multiplied 10 raised to power 8। तो गिवन में हमें फ्रीक्वेंसी 1300 किलो हर्ट्ज से किलो को हटाएंगे तो 10 की पावर ये 3 आएगा और ये जो 2 ज़ीरो हैं इसको भी मैंने 10 की पावर 2 में कर दिया। तो इसका मतलब है 13 multiplied 10 raised to power 5 हमारे पास हर्ट्स जो है फ्रीक्वेंसी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट हो गई। ये के का 10 की पावर 3 आया, 2 ज़ीरो 100 होता है उसको 10 की पावर 2 किया, इसको इनटू करेंगे तो 2 + 3 5 हो जाएगा। 13 multiplied 10 raised to power 5। वेलोसिटी हमें दी हुई है 3 multiplied 10 raised to power 8। वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब फार्मूला लगा दें और फार्मूला आपके पास v = f लैम्डा है। v आपके पास 3 multiplied 10 raised to power 8 है। f ये आपके पास आ गई। वेवलेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। ये इधर मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगी जिस तरह यहाँ पर आया। 3 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आप 0.2307 आएगा और यहाँ 5 को माइनस कर दें, इस 8 के साथ कट करें तो ऊपर 3 बच जाएगा 10 की पावर 3 जो यहाँ आ गया। और हम जानते हैं 10 की पावर 3 1000 होता है। 1000 से इस टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 230.7 मीटर आंसर आएगा। तो वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव आपके पास 230.7 मीटर आ गई। सेकंड प्रॉब्लम है जिसके अंदर द वेव मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर एंड द फ्रीक्वेंसी 0.80 हर्ट्ज। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दिस वाटर वेव्स। एक पौंड तालाब के अंदर एक वेव मूव कर रही है जिसकी वेवलेंथ 1.6 मीटर है और फ्रीक्वेंसी 0.80 है और स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। तो गिवन के अंदर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमें SI यूनिट में गिवन है और रिक्वायर्ड के अंदर हमारे को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सोल्यूशन करते हैं। वेलोसिटी आपके पास बराबर होगा एफ लैम्डा के, एफ 0.80 है और लैम्डा 1.6 है, इनटू कर दें तो वेलोसिटी 1.28 मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगी। यहाँ रिक्वायर्ड में वी डाल दीजिएगा और सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है आपका। इसी तरह हमारे पास प्रॉब्लम 3 है और प्रॉब्लम 3 के अंदर इफ़ 50 वे पास थ्रू अ पॉइंट इन अ रोप 10 सेकेंड, अगर एक रस्सी से 50 वेव 10 सेकेंड के अंदर पास थ्रू करती हैं तो व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ द वेव। तो बताएं फ्रीक्वेंसी और पीरियड क्या होगी वेव की। ऑल्सो इफ़ इट्स वेवलेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर कैलकुलेट द वेव स्पीड। और वेवलेंथ अगर 8 हो तो बताएं इसकी स्पीड क्या होगी। तो नंबर ऑफ वेव हमें 50 वेव्स दी गई हैं, टाइम 10 सेकंड दिया गया है, जो वेवलेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो SI यूनिट मीटर के अंदर आ जाएगी। रिक्वायर्ड में फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी तीनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में फ्रीक्वेंसी की तरफ आते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव अपॉन टाइम होता है या नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है नंबर ऑफ़ वेव साइकिल या ऑसिलेशन पर सेकंड। तो नंबर ऑफ़ वेव हमारे पास 50 है, टाइम हमारे पास 10 है, डिवाइड करेंगे तो 5 हर्ट्ज़ हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इस तरह टाइम पीरियड 1/f के बराबर होता है, 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 सेकेंड हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। और वेलोसिटी के लिए v = f लैम्डा लगाएं, f 5 है, लैम्डा आपके पास 0.08 है, इनटू करेंगे तो आपके पास 0.4 मीटर आंसर आ जाएगा। रिजल्ट में फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेलोसिटी इस तरह मेंशन कर दें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर एक स्लिंकी जैसे कि हम एक बारीक सी जो लोहे की स्प्रिंग सी होती है उसे कहते हैं, वो प्रोड्यूस कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव को और वेव ट्रेवल कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज़ 20 हर्ट्ज। व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन। तो ये बोलता है कि कंप्रेशन के दरमियान सेपरेशन कितनी होगी। कंप्रेशन और रर फ्रैक्शन जैसे हम जानते थे लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो कंप्रेशन या फिर दो रर फ्रैक्शन के दरमियान की जो सेपरेशन या फासला होता है वो हमारे पास वेव लेंथ कहलाता है। तो ये हमारे से पूछ रहा है इसकी वेव लेंथ क्या होगी।
तो गिवन में हमें वेलोसिटी 40 सेंटीमीटर पर सेकंड दी गई है, जिसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.4 मीटर में आंसर आएगा। फ्रीक्वेंसी हमें 20 हर्ट्ज दी गई है। रिक्वायर्ड के अंदर हमें सेपरेशन बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन मालूम करना है, जो कि वेव लेंथ है। तो फार्मूले के लिए हम v इक्वल टू एफ लैम्डा लगा देंगे, और एफ v हमारे पास 40 है, एफ 20 है, वेव लेंथ मालूम करना है, डिवाइड में जाएगा। और ये हमने कन्वर्ट किया है 40, यानी ये हमने कन्वर्ट किया 0.4 में। यहाँ 40 नहीं लिखिएगा, 0.4 लिखिएगा। और 0.4 से जब 20 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.02 आंसर आ जाएगा। तो रिजल्ट में जो सेपरेशन है हमारे पास वो 0.02 आएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम आते हैं। सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग अ वेव इन स्लिंकी। द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इन 0.40 सेकेंड। उसका जो स्टूडेंट जो है एक स्लिंकी के अंदर वेव प्रोड्यूस कर रहा है, एक बारीक सी स्प्रिंग जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर, और उसका हाथ एक वक्त में जो बैक और फोर्थ कर रहा है मीन पोजीशन से दोबारा अपनी हालत में मीन पोजीशन में आ रहा है, वो 0.40 सेकेंड के अंदर आ रहा है। यानी हमारे पास ये एक कंप्लीट एसिलेशन का टाइम है, जो कि टाइम पीरियड होगा। तो द वेव लेंथ इन द स्लिंकी इज 0.60 मीटर। जो हमारे को वेव लेंथ दे दी वो 0.60 है। फॉर दिस वेव डिटरमाइन पीरियड, इसमें पीरियड फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और वेव स्पीड। तो गिवन में हमें टाइम पीरियड दिया गया है और वेव लेंथ दी गई है, और फाइंड आउट करना है टी, एफ और वी। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि एक कंप्लीट जो ऑसिलेशन होती है वो टाइम पीरियड कहलाती है। तो टाइम टू कंप्लीट वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन, ये जो टाइम है वो हमें गिवन है, वही टाइम पीरियड है जो कि 0.40 सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी के लिए f इक्वल टू 1/t करें और यहाँ पर t की वैल्यू डालें तो 2.5 हर्ट्ज आपके पास फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। और वेलोसिटी के लिए v इक्वल टू एफ लैम्डा लगा दें तो f 2.5 है, लैम्डा 0.60 हमारे को वेवलेंथ दी गई है ऊपर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको वेव स्पीड के ये तमाम न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।